शिव गुरु के चरणों प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। साहेब भैया के चरणों प्रणाम करती हूँ। नीलम दीदी के चरणों प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ। सभी माता पिताओं को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आइए, आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको एक कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है और देवों के देव महादेव की पूरी कथा सुनने पे देवों के देव महादेव का सम्मान होता है। आधी कथा सुनने पर अपमान होता है। इसीलिए पूरी चर्चा पूरी कथा सुनना चाहिए और बाद में कमेंट में हर हर भोले नमः शिवाय जरूर लिख देना चाहिए। और आप नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट में हर हर भोले नमः शिवाय जरूर बोलिए। और मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ। इंस्टाग्राम पर भी आप देखा करो। इंस्टाग्राम पर फॉलो किया करो। आइए, आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। एक गांव था तो उस गांव में एक बेचारा बहुत गरीब रहता था। बहुत गरीब था तो उसका नाम भी गरीब था, वैसे भी धन से भी गरीब था और उसका नाम भी गरीब था। तो उसके पास बेचारे के पास न रहने के लिए जगह थी और न अपना खाने के लिए भी व्यवस्था नहीं थी और अपना बहुत परेशान था। बेचारा गरीब तो था ही और गरीब ही उसका नाम था। तो उसकी बेटी की शादी आई तो बेचारा बहुत सोचता था और जो पत्नी थी वो अपने शंकर भगवान का पूजा पाठ करती थी और अपना प्रिय शिष्य थी, विश्वास के साथ पूजा पाठ करती थी। तो गरीब की लड़की की जब शादी आई तो अपने पति से कहने लगी कि देखो, हम तो इतने गरीब हैं और हमारी बेटी की शादी आ गई, दिन तारीख समय आ गया और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। इतना है कि हमारे घर में तो 2 चुटकी नमक भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो अपने पति और पत्नी दोनों विचार करने लगे कि चलो, जो गांव बाहर जंगल है उस जंगल में से लकड़ी लाएंगे और वही लकड़ी बेच बेच करके पैसा इकट्ठा करेंगे और अपनी लड़की की हम शादी करेंगे। तो क्या हुआ कि दिन तारीख तो आ ही गया। दिन तारीख आ गया तो एक दिन अपने बैठी थी तो शंकर भगवान आए और कहने लगे कि बेटा, तू इतनी उदास क्यों बैठी है, क्या है। तो वो अपने बेचारी गरीबनी तो थी तो कहने लगी कि हे बाबा, मेरी बेटी की शादी है और मेरे पति तो जंगल से लकड़ी लाते हैं और वही लकड़ी बेच करके इतना ही पैसा पैदा कर पाते हैं कि बच्चों रोज की रोज जैसे बच्चों का पेट भरते हैं। बेटी की शादी है और हमारे पास तो घर में 10 रुपए भी नहीं है कि हम जो है थोड़ा सा नमक भी ले आए। तो वो शंकर भगवान थे लेकिन वो समझ नहीं पाई। तो ये बात सुन करके और जो वो प्रभु थे तो प्रभु लेकिन आए थे साधु के रूप में। तो वो कहने लगे कि बेटा, सब कुछ अच्छा होगा, टेंशन मत करो और आपको क्या करना है, बेटी की शादी में आपके प्रभु सब कुछ करेंगे। तब बेचारी गरीबनी दुखिया रोने लगी और कहने लगी कि हे बाबा, मैं कैसे करूं, क्या करूं, पता नहीं प्रभु कैसे मेरी लाज बचाएंगे। तो जो साधु थे वो कह के गए कि बेटा, कोई बात नहीं, प्रभु तुम्हारी लाज जरूर बचाएंगे, प्रभु तुम्हारा सहयोग जरूर करेंगे। तो इतनी कह करके और वो चले गए। प्रभु जी वहां से चले गए। तो जिस दिन की शादी थी उस दिन प्रभु आए
तो गांव बाहर और जो ग्वारिया गाय चुगा रहे थे, भैंस चुगा रहे थे, तो कहने लगे कि बेटा आज तुम्हारे गांव में किसी की शादी है क्या? बेटा आज तुम्हारे गांव में किसी की शादी है क्या? तो जो ग्वारिया थे, पोहे चुगा रहे थे गाय भैंस, तो वो कहने लगे कि साधु जी शादी तो है हमारे गांव में, पर आपको वहाँ दावत पावत कुछ नहीं मिलेगी खाने के लिए, कि उसके पास इतना तो है नहीं कि उसकी बेटी की शादी है, कि किसी को वो इतना ठंड है तो किसी को वो एक एक कप चाय भी पिला दे, उसके पास क्या है? बाबा तुम उल्टे पैर लौट जाओ। तो वो जो ग्वारिया थे उन्होंने कहा कि बाबा तुम उल्टे पैर लौट जाओ, लेकिन वो तो प्रभु थे, वो तो सबके मन की बातें लेना चाह रहे थे कि गरीब के प्रति ये क्या बोलते हैं। तो प्रभु थे, उन्होंने किसी का बात नहीं सुना और प्रभु अपना आगे ही बढ़ते चले गए। तो उनके घर पर पहुंचे जाकर के और उससे कहने लगे कि बेटा तुम कैसे बैठी हो, कैसे निराश हो? तो कहने लगी कि साधु जी ब्राह्मण जी आज हमारी बेटी की बारात आने वाली है और हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है, इतना भी नहीं है कि हम किसी को भी एक गिलास एक कप चाय बना करके भी पिला दे। तो यही बोल बोल करके दोनों पति और पत्नी रो रहे थे। तो साधु जी तो थे नहीं, वो तो अपने देवों के देव महादेव प्रभु थे। तो वो कहने लगे कि आप घबराइए मत, और जो आप अपने भक्त की पूजा, अपने गुरु की पूजा करती हो, तो आपके गुरु कभी भी अपने भक्त को परेशान नहीं देख सकते हैं और न अपने भक्त को मुसीबत में वो देख सकते हैं। तो जैसे समय आया बारात का, तो प्रभु जी तो थे ही, तो कहने लगे कि आप अपनी बेटी को क्या दहेज में दोगे और आप क्या खाने में बनाओगे? तो वो गरीब और गरीबनी थी, वो कहने लगी कि साधु जी हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे? तो साधु जी ने, और साधु जी तो थे नहीं, वो तो अपने देवों के देव महादेव थे, उन्होंने ऐसे करके हाथ दिया, तो जिधर को भी जैसे हाथ घुमाए तो इधर को हाथ घुमाया तो अपना दहेज का सामान आ गया, इधर हाथ घुमाया तो अपना बारातियों का खाना पैदा हो गया, इधर हाथ घुमाया तो लड़की के लिए सोना चांदी गहना पैदा हो गया, इधर हाथ घुमाया तो कोई भी चीज का उनके पास कमी नहीं रही। तो प्रभु जी ने धन और धन दावत का सामान, अर्तन बर्तन सब कुछ अपनी शक्ति से पैदा कर दिए और कहने लगे कि और भी तुम्हें बेटी की शादी में जो भी करना हो देना हो तो हमें सारा कुछ बताइए। तो जो गरीब और गरीबनी थे वो तो समझ चुके थे कि ये कोई और नहीं है, ये तो देवों के देव महादेव है। तो कहने लगे दोनों गरीब और गरीबनी कि हे प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, हम आपने तो हमारी इज्जत बचा दी, प्रभु आपने तो हमारी इज्जत बचा दी, इज्जत से बढ़कर हमारे पास क्या है? कुछ नहीं है। प्रभु जैसे आपने और हमारी इज्जत बचाई ऐसे ही सभी भक्तों की इज्जत बचाना। तो दिन निकला तो बारात इधर विदा हो गई, बेटी विदा हो गई, तो उन्होंने बेटी अच्छी तरह से खूब विदाई किए। और बाबा थे, वो साधु जी तो थे नहीं, वो अपने प्रभु कहते हैं कि प्रभु तो कण कण में प्रभु का वास है और प्रभु किसी भी रूप में किसी भी वेश में प्रकट हो सकते हैं। तो लड़की उधर गई और इधर प्रभु जी अपने अंतर्याम हो गए। तो सब कोई देखने लगे, सब कोई कहने लगे कि गरीब के पास तो कुछ नहीं था और गरीब तो अपनी बेटी की शादी में इतना सोना चांदी धन गाड़ी घोड़ा सब कुछ दिया है। तो गरीब की पत्नी थी, वो कहने लगी कि मैं कुछ नहीं जानती हूँ
और मेरे तो एक साधु जी आए तो साधु जी ने ही अपनी शक्ति से सब दहेज और खाना बर्तन सारा कुछ व्यवस्था उन्होंने ही की है। तो उनके पति थे और पत्नी थी, वो अपने दोनों समझ गए कि वो कोई और नहीं थे, वो तो देवों के देव महादेव थे। तो मैं यही कहती हूँ कि हे प्रभु, हे मेरे भोले बाबा, जैसे आपने उन गरीब और गरीब की मनोकामना पूर्ण की, ऐसे ही सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करना और सभी भक्तों के कष्ट दूर करो। सभी भक्तों पे आप अपनी दया दृष्टि बरसाते रहना। और आप नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट में हर हर बोले ओम नमः शिवाय जरूर बोलिए। और हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। बोलो मैया पार्वती की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव।